साल 1992 में रिलीज हुई किताब मास्टरी आपको ये बताएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को सही दिशा में शिफ्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये किताब आपका ध्यान उस ओर भी ले जाएगी आखिर लॉन्ग टर्म सक्सेस होती क्या है। क्या आप एक एथलीट है जिसे बेहतर रिजल्ट चाहिए हो? क्या आप एक ऐसे रीडर है जो अपने कैरियर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो? क्या आप ऐसे लोगों में से हैं जो अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव लेकर आना चाहते हो? तो ये बुक सिर्फ आपके लिए। आज के दौर में आप देख ही रहे होंगे गोल्स तक ले जाने के लिए कई रास्ते दिखाने वाले घूम रहे हैं। लोगों को ठीक ठाक सफलता भी मिल जाती है, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपका जीवन में कुछ ग्रेट करना है तो उसमें समय भी लगेगा। किसी भी काम में मास्टरी हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। अगर आप अपने गोल्स तक पहुँचे भी गए हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उस काम में मास्टरी हासिल हो चुकी है। किसी भी काम में मास्टरी हासिल करने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। असल मायने में मास्टरी किसे कहते हैं, इसे हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे के अध्यायों में आपको इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ज़्यादातर हम किसी भी नए काम ये सोच कर शुरू करते हैं कि हम तो इसमें माहिर हो जाएंगे, भले ही वो कोई खेल हो, फिर रिलेशनशिप हो या कोई जॉब हो। लेकिन समय के बाद क्या होता है, हमें पता चल चुका होता है कि हम इस खेल में माहिर नहीं बन पाएंगे। ये बात साफ तौर पर हमारे चेहरे पर भी नजर आने लगती है। फिर हम एक आसान काम करते हैं, वो ये है हम उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। ये एक गलत एटीट्यूड होता है। अगर आप उस काम को नहीं छोड़ेंगे तो चांस बना रहेगा कि आप उस काम में माहिर हो जाए। सबसे पहले आपको उस जगह सोचना चाहिए, खुद से एक सवाल करना चाहिए, जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो क्यों किया था, मेरे शुरू करने के पीछे क्या मोटिवेशन था। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, किसी भी चीज़ को एक्सपर्ट बनने के लिए हमें उस पर समय लगाना पड़ता है। बिना समय लगाए किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल नहीं की जा सकती है। दोस्तों, मास्टरी तक पहुंचने का दूसरा रास्ता आपका अप्रोच है। आप किसी भी काम को करने के लिए कैसा अप्रोच रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका मास्टरी हासिल करनी है तो आपको खुद से ही सीखने की आदत अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। ये एक पूरी प्रोसेस होती है जिस पर काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। चाहे रखिए, अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में कभी भी आसानी से नहीं मिलती। ग्रेट चीज़ों में समय भी लगता है और एक्सपर्ट भी अपने नज़रिए को बदल कर आप अपने अंदर कई सारे बदलाव लेकर आ सकते हैं। अपने अंदर सीखने का नज़रिया पैदा कीजिए। सीखना बस तब तक जरूरी नहीं होता जब आप वही एंटर कर रहे होते हैं। सीखना तो एक सफ़र है जिसको हमेशा जारी रखना है। अगर आप सफ़र करना ही बंद कर देंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने अंदर मास्टरी माइंडसेट का जन्म करवाइए। जब आपके अंदर उस माइंडसेट का जन्म हो जाएगा तब आपको एक्सीलेंस की राह भी मिल जाएगी। इस टॉपिक को और बेहतर से समझने के लिए हमें आगे के अध्यायों में चलते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में मार्केटिंग कितनी सही और कितनी गलत है। अगर आप अमेरिकन सोसाइटी को देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि यहाँ भी बाकी वेस्टर्न सोसाइटी की तरह सॉल्यूशन पर फोकस किया जाता है। मतलब आपको कई तरह से स्कॉलर को देखने के लिए मिल जाते होंगे। इसमें लिखा हुआ होता है कि आप 2 हफ्तों में फिट हो जाएंगे, इतने हफ्तों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के स्कॉलर्स उपचार और मार्केटिंग का हिस्सा होते हैं। ये उपचार आपको तुरंत की खुशी दे सकते हैं, लेकिन किसी भी काम में मास्टरी हासिल नहीं करवा सकते। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी काम में मास्टरी हासिल करना 1 या 2 दिन का खेल नहीं होता, बल्कि पूरी प्रोसेस होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है तो आपको उस चीज़ में बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना दफ़ा आप प्रयास करेंगे उतनी ही दफ़ा आप किसी भी काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। किसी भी चीज़ को मास्टरी हासिल करने के लिए सही दिशा और अट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। अट्रैक्शन और प्रैक्टिस मास्टरी हासिल करने के 5 महत्वपूर्ण पहलुओं में से 2 होते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं 2 महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करेंगे। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को मास्टरी के लिए आपको किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। मार्गदर्शन तो यूँ ही कहे कि अट्रैक्शन आपको कई तरीक़ों से मिल सकता है। यह आपके इंटरनेट पर वीडियो से भी मिल सकता है। अब आपको तय करता है कि आपके लिए कौन सी दिशा सही है। ये सभी तरीके सही है, लेकिन इससे सोशल कॉन्टेक्स्ट का महत्व काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। अगर आप लोगों से मिल सकते हैं तो ज़रूर आपको सोशल
का आपको सोशल इंटरेक्शन बनना चाहिए, आपको सोशल कॉन्टैक्ट्स बनना चाहिए। अब यह आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप कैसे जानेंगे कि आप जिस व्यक्ति को मार्गदर्शन ले रहे हैं वो आपके लिए सही है। इसके लिए आपको उस इंसान के ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आदमी अपने स्टूडेंट को ट्रीट कैसे करता है। बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन का एग्जाम्पल लेकर अगर बात बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन का एग्जाम्पल लेकर हम समझे तो कोशिश करें जिन्हें जादूगर के रूप में जाना जाता है। उन्हें जादूगर के रूप में दुनिया याद करती है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को ट्रीट बहुत अच्छे से करते थे, इसलिए उन्हें बास्केटबॉल की दुनिया में बेस्ट कोच के रूप में भी याद किया जाता है। इंटरेक्शन के बाद अब बारी आती है प्रैक्टिस की। मास्टरी हासिल करने के लिए इस पहलू का महत्व भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रैक्टिस का वो मतलब बिल्कुल नहीं होता, आप उसे जानते हैं। प्रैक्टिस का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं होता, उसे आप जानते हैं। आप जानते तो हैं कि किसी भी चीज़ को बार बार करना ही प्रैक्टिस कहलाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर मास्टरी होती क्या चीज़ है। हमको अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। सबसे पहले हमको प्रैक्टिस को एक सफ़र के तौर पर लाना पड़ेगा। जब हम प्रैक्टिस को एक सफ़र की तरह लेकर लगेंगे तो व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। सबसे पहले हमको प्रैक्टिस को एक सफ़र के तौर पर लेना पड़ेगा। जब हम प्रैक्टिस को एक सफ़र की तरह लेंगे तो हमारे अंदर एक शिद्दत आएगी। इस शिद्दत के बाद हमारे अंदर अपने काम को लेकर कमिटमेंट का जन्म होगा। इसको समझने के लिए हमें एक पहलू पर नज़र दौड़ानी पड़ेगी। क्या आपने कभी सोचा है क्या मार्शल आर्ट सीखने के इसको समझने के लिए हमें एक पहलू पर नज़र दौड़ानी पड़ेगी। क्या आपने कभी सोचा है जो मार्शल आर्ट सीखने वाले लोग ब्लैक बेल्ट जीतने के बाद भी सीखना बंद नहीं करते, वो जब ब्लैक बेल्ट जीत लेते हैं उसके बाद सीखने की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि ब्लैक बेल्ट तो एक उनके सफ़र का एक हिस्सा है। वो अपने सफ़र को कैसे जारी रखना चाहते हैं, वो अपने सफ़र को कभी ख़त्म ही नहीं करना चाहते, इसलिए वो अपने आर्ट में इतने माहिर हो जाते हैं। उनका आर्ट इतना कुछ उन्हें सिखा देता है कि उन्हें अपने सफ़र को ख़त्म करने का मन ही नहीं करता। इसीलिए इस किताब को लेखक ने कहा है कि आपको भी मास्टरी का महत्व को जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए।